बाइनरी सर्च ट्री टू ग्रेटर सम ट्री। इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है, हमें उसको ग्रेटर ट्री में कन्वर्ट करना है। और ये कन्वर्जन होगा कैसे? हमें जो गिवन बीएसटी है, इसकी हर एक नोड को उस नोड की वैल्यू प्लस इस ट्री में जो जो नोड इससे बड़ी वैल्यू की है उनकी वैल्यू के सम से ऐड करना है। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे अगर मैं इस 4 को देखूं, इससे बड़ी नोड कौन कौन सी है? 6, 5, 7, 8। इनका सम कितना आएगा? 8 + 7 15 +6 21 +5 26। इससे बड़ी वैल्यूज का सम प्लस इसकी वैल्यू +4 30। हमें इसको इससे रिप्लेस करना है, तो ये हमारी 30 से रिप्लेस हो गई। सिमिलरली अगर मैं इस नोड को देखूं, इससे बड़ी नोड कौन सी है? ये वाली नोड है और ये सारी नोड है। इनका सम 30 आ रहा था, इनका सम कितना है? 5। 35 प्लस इस नोड की वैल्यू 36 से रिप्लेस करना है। इस तरह से हर एक नोड को उसकी वैल्यू प्लस जो जो नोड्स उससे बड़ी हैं उनके सम से रिप्लेस करना है। नाउ हमें दिया क्या कि हमारा बीएसटी है। बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, जैसे इस ट्री का अगर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करूँ तो मेरा क्या होगा? 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8, इस तरह से ट्रैवर्स होगी। अगर हम बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा। और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, ये होता है। और अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की जगह रिवर्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करें कि पहले राइट पर जाएंगे फिर रूट पर जाएंगे फिर लेफ्ट पर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? पहले हमारा 8 ट्रैवर्स होगा, फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। अगर हम नॉर्मल इन ऑर्डर करते हैं लेफ्ट रूट राइट, इससे हमें क्या मिलता है? असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम इसी का रिवर्स कर दें राइट रूट लेफ्ट, तो हमें क्या मिलेगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। इस डिसेंडिंग ऑर्डर का हम एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं? जैसे मान लो मैं रिवर्स इन ऑर्डर परफॉर्म करूं, सबसे पहले मैं कहाँ हूँ? यहाँ आऊंगा। ये तो मेरी लास्ट नोड है, इसकी वैल्यू तो मुझे इसी से रिप्लेस करनी है। फिर जब मैं इसके ऊपर आऊंगा तो मुझे क्या करना है? मुझे इसकी वैल्यू प्लस इससे बड़ी वैल्यू। अब मुझे पता है कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो जो जो नोड्स मैं अभी तक ट्रेवर्स करके आया हूँ वो तो इससे बड़ी ही होंगी। मैं किसको ट्रेवर्स करके आया था? 8, इससे बड़ी ही होगी। तो मुझे उसका सम 8 + 7 15 ये रिटर्न करना है। फिर मैं 6 पर आऊंगा। अब मैं रिवर्स इन ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि 6 से पहले जो जो नोड्स मैंने ट्रेवर्स करे होंगे 7 और 8 करी है, वो दोनों ही इससे बड़ी होंगी। तो क्यों ना मैं एक सम मेंटेन करके चलूं कि जिस भी नोड पर जा रहा हूं मैं उसका एक सम मेंटेन करके लूं। जैसे 8 पर आया, सम मेरा 8 हो गया। फिर 7 पर आया, 7 + 8 15 हो गया। फिर 6 पर आया, 15 + 6 21 हो गया। मैं जिस जिस नोड को ट्रैवर्स करता जाऊं उसको अपने सम में ऐड करता जाऊं। और फिर मेरी करंट रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो मेरा सम होगा, जैसे 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। फिर मैं आऊंगा 5 पर। अब मैं सम में 5 ऐड कर दूं, मेरा 26 हो जाएगा और यही इस रूट नोड की वैल्यू हो जाएगी। फिर मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करूं, मैं 4 पर आऊंगा, इस 26 में 4 ऐड कर दूं, 30 हो गया, यही मेरे रूट की वैल्यू हो जाएगी। फिर मैं किस पर आऊंगा? 3, इस पर आऊंगा, इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी 33 और यही मेरे रूट की वैल्यू हो जाएगी। फिर मैं 2 पर आऊंगा, 33 + 2 35 मेरा सम हो जाएगा और यही मेरी नोड की वैल्यू हो जाएगी। फिर +1 36 और फिर +0 36। इस तरह से हमारा ग्रेटर ट्री बन जाएगा। हमने क्या किया? हमने बीएसटी की प्रॉपर्टी का यूज किया। नॉर्मली नोड ट्रांसफर हमें असेंडिंग ऑर्डर देता है, लेकिन हमें चाहिए क्या था? वो नोड और उससे बड़ी नोड्स का सम। अब बड़ी नोड्स को हम कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं? हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को रिवर्स कर दिया, पहले राइट फिर रूट फिर लेफ्ट। इससे हमारा होगा क्या? हम नोड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रेवर्स करेंगे। हम जिस जिस नोड को ट्रेवर्स करते जाएंगे हम उसका सम मेंटेन करते जाएंगे। 8 15 21 26 30 33 35 36 एंड 36। तो इस तरह से हम हर एक नोड को उस नोड की वैल्यू प्लस उससे बड़ी वैल्यूज के सम से रिप्लेस कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे? हमारा रिवर्स इन ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करेंगे और साथ में सम वेरिएबल को मेंटेन करेंगे। रिवर्स इन ऑर्डर में हम क्या करेंगे? राइट पर जाएंगे फिर रूट पर आएंगे और हमारे फिर लेफ्ट पर जाएंगे। और बेस केस हमारा क्या होगा? जब भी रूट नल हो जाए तो सीधा रिटर्न मार। जब हम रूट पर आएंगे तो हमें करना क्या है? हम ये सम वेरिएबल मेंटेन करके चल रहे हैं, जो भी हमारे रूट नोड की वैल्यू होगी उसे हमें सम में ऐड करना है। जो भी हम सम मेंटेन कर रहे हैं उसमें करंट रूट नोड की वैल्यू ऐड करनी है। और फिर हमारी करंट रूट नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो भी हमारा सम आया, सम में क्या स्टोर होगा? करंट रूट नोड की वैल्यू प्लस उससे ग्रेटर नोड्स की वैल्यू का सम। तो सिंपली हमारा रिवर्स इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें बस एक सम वेरिएबल एक्स्ट्रा मेंटेन करना है। और क्योंकि हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही कर रहे हैं तो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही ऑर्डर ऑफ एन आएगी। थैंक यू गाइस।